कैकेयी महारानी थी और महारानी रहेगी और महारानी रहेगी। कैकेयी, कल मेरे राम का राज्याभिषेक है प्रिय। राम का नहीं, भरत का राज्याभिषेक। राम को 14 वर्ष का वनवास। एक दिन बाद बेटे राम के राज्याभिषेक के लिए अयोध्या नरेश दशरथ आज अपने हर्ष में लीन थे कि तभी राजमहल की एक दासी आकर महारानी क्रोधित होकर कोप भवन में चली गई हैं। महाराजा दशरथ के पूछने पर कैकेयी के कोप भवन में होने की बात कहती है। दशरथ के प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है कैकेयी। और महाराजा दशरथ कैकेयी के कोक भवन में होने की वजह जानने खुद कैकेयी के पास कोक भवन पहुंचते हैं और फिर शुरू होती है प्रलय की एक नई कहानी। आपने आज तक पूरे नहीं किए। आज भी मैं वो 2 वर पूरे करने के लिए वचनबद्ध हूं। कैकेयी, कल मेरे राम का राज्याभिषेक है प्रिय। मैं इस अवसर पर बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। कभी नहीं, कभी नहीं। भरत की मुंह बोली नानी मंथरा के कान भरने की वजह से कैकेयी, जो कल तक बेटे राम के राज्याभिषेक को लेकर हर्षोल्लासित थी, आज उनके मन में भी खोट पैदा हो गया। यदि तुम 2 से अधिक वर भी मांगोगी तो मैं सहर्ष दे दूंगा। और अयोध्यापति राजा दशरथ के दिए हुए 2 वर को मांगने का सही मौका आज कैकेयी को मिल गया। राम का नहीं, भरत का राज्याभिषेक। जहां कैकेयी ने राम के बदले भरत का राज्याभिषेक करने की बात कही। भरत का राज्याभिषेक? हाँ महाराज। और मेरे दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। और दूसरे वर में कैकेयी ने श्री राम को 14 साल का वनवास देने का वर भी मांग लिया, जिसे सुनकर राजा दशरथ बिन पाने की मछली की तरह तड़पने लगे। मुझसे कोई भूल नहीं होगी मंथरा। मेरे दोनों वर पूरे करने के लिए जब महाराज और कैकेयी से कोई और वर मांगने की गुहार भी लगाई, लेकिन कैकेयी, जो मंथरा के बहकावे में आकर अपनी ममता को प्राथमिकता देते हुए राम का हक मारकर अब भरत को अयोध्या पति बनाना चाहती हैं। और राम का 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। राम को वनवास भेजने का कुविचार त्याग दो। यदि तुम मेरी बात मान गई तो ये दशरथ आजीवन तुम्हारा सेवक बनकर रहेगा। मुझे सेवक नहीं, केवल मेरे 2 वर चाहिए महाराज। दया करो कैकेयी, कुछ तो दया करो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं कैकेयी। आप तो बच्चों की तरह बिलख रहे हैं महाराज। यदि मेरे वर पूरे नहीं करने हैं तो मत कीजिए। चाहिए मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। आप एक वीर पुरुष हैं और एक कापुरुष पुरुष की भांति आंसू बहाते जमीन पर पड़े हैं। उठिए महाराज, अपने आसन पर बैठिए। सुबह होते ही सुमंत और अन्य मंत्रीगण आपसे मिलने आएंगे। उन्हें अपना नया निर्णय सुनाना है। भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। नई सुबह होगी, नया दिन होगा, नई आशाएं जागेंगी। क्यों, रात्रि में आशाएं नहीं जागती सीते?
रात्रि में जो आशाएं जागती हैं वो महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं। महत्वाकांक्षा जब विवेक के साथ होती है तब घर परिवार का, समाज का, पूरे देश का भला होता है। और जब महत्वाकांक्षा अविवेक के साथ होती है तो सबका बुरा ही बुरा होता है। कैकेयी द्वारा मांगे हुए दोनों वरों को जानने के बाद अब राजा दशरथ बेहद वियोग में हैं, मझधार में हैं। यही ठहर जाए समय, ना बीते ये रैन। विधना तेरी नीति किसी की समझ न आएरी। जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाएरी। जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाएरी। सूरज रे सुन कहना मेरा, आज न आना लेके सवेरा। क्या मुँह लेकर भेंट करेगा अपने राम से दशरथ तेरा। आज की रैन जो बीत गई तो 14 बरस को होगा अंधेरा। हृदयहीन तू दया किसी पर कहाँ दिखाएरी। जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाएरी। विधना